प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके सम्मुख एक और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा कार्यक्रम है बेहद ही महत्वपूर्ण और विषय की तरह ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण आज का विषय है। इस विषय पे पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ एक माह पहले आपको समझाने के लिए। आज उसको थोड़ा और उस विषय में वृद्धि करने के लिए वो मैंने भाव से समझाया था आपको। आज ग्रह वह भाव से भाग्य वृद्धि के बारे में विचार हम करेंगे कि कब कोई भी ग्रह उसके बल में कब पावर आ जाती है, वो कब ताकतवर हो जाता है, या भाव जो होता है कब वो विशेष बन जाता है और वो आपको अच्छा फल देने पे बाध्य हो जाता है। आज का हमारा कार्यक्रम ये है। उससे पहले आज का ज्योतिषी सूत्र जान लेते हैं। आज का ज्योतिषी सूत्र क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, अगर कोई भी व्यक्ति, हमारे ग्रह क्या है, हमारे ग्रह तत्व है हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारा कोई ग्रह मजबूत होता है तो उससे संबंधित तत्व हमारे शरीर के अंदर मजबूत हो जाते हैं और उनका लाभ हम ले पाते हैं। तो क्या अगर कोई व्यक्ति आपको उदासीन दिखने लग जाए, वो जिंदगी से थका हारा दिख जाए, उसकी सोच, उसके ख्वाब कुछ भी ना हो, वो कुछ करने के लिए तैयार ही ना हो, वो पराक्रम करने के लिए तैयार ही ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं उसके ग्रह जो है वो कमजोर पड़े हुए हैं। उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसको बल नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि वो जातक कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन काफी बार प्रिय दर्शकों आपने देखा होगा, आपकी संतान हो चाहे या आप स्वयं हो या कोई और हो, आपने देखा उनके ख्वाब बड़े होते हैं, करने के लिए जिज्ञासा होती है, वो करना चाहते हैं कुछ अपनी जिंदगी में, वो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद उनको कम कम मिलता है। तो उसमें क्या है प्रिय दर्शकों, उसमें हमारा भाग्य भाव कमजोर है। भाग्य भाव कमजोर है, भाग्य कारक कमजोर बैठा हुआ है। और प्रिय दर्शकों, कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति मेहनत करता जा रहा है, उसको सफलता मिलती जा रही है, मेहनत कर रहा है सफलता मिल रही है, थोड़ी सी मेहनत की सफलता मिल गई। तो प्रिय दर्शकों उसमें क्या है, उसमें उसके ग्रह चाल काफी मजबूत है, बेहद ही अपने प्रभाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उसको सब कुछ मिल रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्रिय दर्शकों कि आप व्यक्ति के स्वभाव को देख के भी जान सकते हैं कि उसके कुंडली के अंदर कितने ग्रह स्ट्रोंग है और कितने ग्रह वीक हैं, मजबूत मजबूत है और कमजोर है। ये आप स्वयं जान जाओगे जब आप किसी व्यक्ति के साथ थोड़े दिन रह लोगे और उसके दिनचर्या को आप जान जाओगे कि कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो पराक्रम करता है, मेहनत करने के लिए सज्ज है, उसको मेहनत करनी है, उसके मन में है कुछ करने की, तो उसको कुछ भाव उनके ग्रह कुंडली को देख के उसको मजबूती दी जा सकती है और उसको काम में या जहां उसको रुकावट थी उस तत्व को मजबूत करके उसको सफलता दिलाई जा सकती है। और जिसके ख्वाब ऊंचे होते हैं, मेहनत करना जानता है, जो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर सज रहता है, वो वैसे ही उसके ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं कुंडली में, तो वो सब कुछ प्राप्त कर ही लेगा। तो आज का जो ज्योतिषीय सूत्र था ये इतना समझाने के लिए था कि आप स्वयं किसी के साथ रह के जान सकते हैं कि उसके ग्रह कौन से खराब है, या वो व्यक्ति सफल हो पाएगा या नहीं, क्या हमें उसको कैसे सफल बनाना है। चलिए प्रिय दर्शकों, आज का विषय पे आ जाते हैं। जो आज का विषय कहता है वो ये कहता है, कोई भी ग्रह या कोई भाव जन्म कुंडली के अंदर कब मजबूत हो जाता है। पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएगा आई बटन के ऊपर, उस पे जाके देख लीजिएगा। जो ये विषय कहता है, अगर कोई भी ग्रह के बारे में हमें विचार करना है तो उससे अगर पंचम नवम पे जाके हम देखेंगे, 5 घर आगे और 9 घर आगे जब हम उसमें बढ़ के देखेंगे, चाहे वो भाव हो या कोई ग्रह बैठा हो। पीछे हमने भाव से संबंधित विचार किया था, ग्रह को नहीं लिया था, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि कोई ग्रह बैठा हो या भाव हो, उससे मान लेते हैं हम अपनी कुंडली में यहां पे देवगुरु बृहस्पति का देखते हैं कि चौथे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति ही बैठे हुए हैं, 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पे, और देवगुरु बृहस्पति से 5 घर आगे और 9 घर गिनने पे, जब यहां से 5 घर गिनेंगे यहां और 9 घर जब हम गिनेंगे तो यहां कोई शुभ ग्रह बैठा हो, क्या हो, कोई शुभ ग्रह
बैठा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा ही बैठे हो जो शुक्ल पक्ष के हों, पक्ष बल से मजबूत हो, शुभ अवस्था में बैठे हो, यहाँ पे बुध बैठे हो या शुक्र बैठे हुए हों, तो ये गुरु के बल में और बहाव में वृद्धि करने वाला होगा। इसके बल को, प्रभाव को बढ़ा देगा और आपको फोर्थ हाउस से संबंधित हर एक चीज का सुख प्रदान करने में सक्षम रहेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर कोई कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं, यहां पे फोर्थ हाउस जो है, अगर इससे 3 घर आगे, अगर 3 घर गिनने पर, 6 घर गिनने पर, 3 घर और 6 घर गिनने पर और 8 घर गिनने पर और 12 घर गिनने पर कोई पाप ग्रह बैठे हुए हों, मतलब कि पाप ग्रह बैठे हुए हों, शुभ ग्रह नहीं कह रहा हूं मैं यहां पे प्रिय दर्शकों, 3, 6, 8 और 12 इनमें कोई पाप ग्रह बैठे हुए किसी भाव को लेके या किसी ग्रह को लेके अगर हमें उसके बारे में जानना है, तो वहां पे 3, 6, 8 और 12 में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हों तो उस भाव में वृद्धि करने वाले होंगे, ना कि उसको कमजोर करने वाले होंगे। उस ग्रह को, उस भाव को वृद्धि करने वाले होंगे, ना कि कमजोर करने वाले होंगे। चलिए प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझ लेते हैं। अब हम, मैं कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम जन्म कुंडली का, अगर हम जन्म कुंडली के बारे में कोई भी भाव उठा लीजिए, 1 से 12 भाव, अगर हम इस कुंडली में विचार कर रहे हैं, मान लेते हैं हम पंचम या नवम भाग्य भाव का विचार कर रहे हैं कि हमें गुरु जो भाग्य भाव है इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं कि ये जो भाव है हमें कैसा प्रभाव देगा, हमारा नवम भाव कैसा है, यहां से हम लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, मान लीजिए यहां पे सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली के अंदर यहां पे सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। अब जो सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वो क्या सा प्रभाव देंगे आपको, ये हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, और भाग्य भाव का भी विचार करना है, हमें ग्रह का भी विचार करना है और भाग्य भाव का भी विचार करना है। तो हम क्या देखेंगे, मैंने क्या कहा, नवम और पंचम। सबसे पहले दोनों उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा प्रिय दर्शकों। अगर यहां से 5 घर गिनने पर, मैंने क्या कहा था, 5 घर गिनने पर यहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, 9 घर गिनने पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा उस भाव में। मान लेते हैं अगर इस कुंडली के अंदर सूर्य यहां पे बैठे हुए हैं, अगर कोई ग्रह मंगल, मैंने आपको बताया जो मंगल ग्रह है कुंडली के अंदर, वो जाके आपकी कुंडली में यहां पर बैठ जाता है, कहां पे बैठ जाता है, नवम भाव में। शनि आपकी कुंडली में सूर्य से 5 घर आगे बैठ जाता है, शनि ग्रह। मैंने आपको बताया कि अगर कुंडली का 6 घर, 3 घर और वो 8 घर गिनने पर कोई पाप ग्रह हो, मान लीजिए यहां पे राहु हो, यहां के आपकी कुंडली के अंदर, ये तो मैंने पाप ग्रह दिखाया, और यहां पे मान लीजिए गुरु बैठे हो। अब ये 3 और 6 का संबंध तो बन गया प्रिय दर्शकों, और 8वां घर जो है वो ये बन जाता है कुंडली का। अब 8वें घर के अंदर जो 8वां घर बना, इस जगह पे या तो चंद्रमा आ जाए, जरूरी नहीं है कि सभी घरों में कोई ग्रह आए। तो अब हम क्या कहेंगे, आप इसको उदाहरण से समझिए, उदाहरण माफ कीजिएगा, उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों। हमने एक चार्ट बना लिया, अब जो सूर्य बैठा हुआ है नवम भाव के अंदर कुंडली में, ये क्या कहेगा कि यहां पे मैंने कहा कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हों पंचम और नवम में, जब हम उस भाव, उस ग्रह से संबंधित विचार कर रहे हो, तो क्या हुआ, 5 घर गिनने पे शनि और 9 घर गिनने पे मंगल। तो हम क्या कहेंगे प्रिय दर्शकों, ये भाव कमजोर हो गया, ये भाव सामर्थ्यवान नहीं है अपना फल देने में। ये हम वृद्ध रूप से चर्चा कर रहे हैं, ना कि पाप कर्तृ योग में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि, वो एक अलग पार्ट है ज्योतिष का जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। लेकिन कई बार वो सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी प्रभाव नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हमें यह देखना है
ये वृद्ध रूप से उस भाव के बारे में गहराई से विचार करने के लिए, जानने के लिए अति आवश्यक है कि हम उससे नवम पंचम का देखें, 3, 6, 8 और 12 का योग देखें कि वहां पे कैसी स्थिति बैठी हुई है। अगर उस भाव के बारे में हमें बिल्कुल जानना है, 100% उसके बारे में रिजल्ट निकालना है, तो नवमांश देखना है वो अलग चीज है। हमें उनकी पावर देखनी, अंश देखना है, ग्रहों की दृष्टि देखनी, वो अलग पार्ट है ज्योतिष का। लेकिन जो ये मैं आपको बता रहा हूं इसको आप समझिएगा, इससे कमजोर हो जाती है कुंडली, वो भाव, वो ग्रह में कमजोरी आ जाती है। अब क्या है, सूर्य से 5 और 9 ग्रह आगे चलने पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं। और अब मैंने आपको क्या बताया, 3 और 6, 8, 12 घर गिनने पे अगर उनमें कोई तीसरे घर में बैठा हो, उस भाव से गिनने पे, या छठे में, 8 या 12 में कोई भी बैठा हो, तो क्या होगा, वो भाव मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे अकेला राहु बैठा हुआ है, जब 6 घर हमने गिना तो गुरु बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, ये भाव देने में सक्षम तो है। क्यों है, क्योंकि 6 घर, 3 घर आगे राहु बैठा हुआ है। तो जब सूर्य में राहु की दशा आएगी प्रिय दर्शकों, जब सूर्य चल रहा हो आपका और राहु की दशा आएगी, तो आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही ये पाप ग्रह बैठ गया, लेकिन तो कमजोरी अवश्य लेके आएगा, आपको अपने से संबंधित रोग जरूर देगा, उस भाव को कमजोर अवश्य करेगा, क्योंकि यहां पे पाप ग्रह बैठ गया है प्रिय दर्शकों। तो ऐसे ही अब हमें क्या जान लेना है, अब हमें यही देखना है कुंडली के अंदर कि आप देखिएगा कि आपके में कितने ग्रह पाप ग्रह, कितने ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अब हम जान लेते हैं, अगर कोई ग्रह यहां पे, अब यही सूर्य ही मान लीजिए, कोई और भाव ले लीजिए आप, ये जरूरी नहीं है कि यही भाव। अब यहां पे तीसरे घर में राहु हो, छठे घर में यहां पे शनि आ जाए, जैसे कि अब हम देखते हैं यहां पे गुरु आ जाए, यहां पे शनि आ जाए, इसको भूल जाइए आप, यहां पे गुरु आ जाए, यहां पे शनि आ जाए इस भाव के अंदर, और यहां पे बुध ग्रह, चंद्रमा आ जाए, मान लीजिए यहां पे चंद्रमा आ जाए, जो कि पक्ष बल से शुभ मजबूत अवस्था में बैठा हुआ हो, तो अब हम क्या कहेंगे प्रिय दर्शकों, अब हमने देखा कि सूर्य से 5वें घर में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, उससे 9 घर आगे गिनने पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो कि शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, पक्ष बल से मजबूत हैं। 3 घर गिनने पे राहु बैठा हुआ है, छठे घर में शनि। तो आप क्या कहेंगे कि आपका पंचम भाव जबरदस्त फल देगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं, आपकी कुंडली के अंदर 5वें घर के स्वामी हैं। तो क्या होगा, पंचम भाव, भाव कारक और भावपति एक दूसरे से पंचम नवम का भी योग बना के बैठे हुए हैं, नवम पंचम का योग बना हुआ है, और उनसे 3 घर आगे गिनने पे राहु बैठे हुए हैं। तो भाग्य के अंदर वृद्धि पराक्रम करवाएंगे। पाप ग्रह मैंने क्या बताया, 3, 6, 8, 12 भावों में अगर पाप ग्रह बैठ जाते हैं प्रिय दर्शकों, तो वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। इन भावों में बैठ के, त्रिक भावों में बैठ के और तीसरे घर में बैठ के हमेशा पाप ग्रह शुभ फलदायी ही होते हैं, अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे जब आपकी कुंडली से या भाव से या ग्रह से जब भी कोई ग्रह 3, 6, 8 और 12 का संबंध बनाएगा, पाप ग्रह प्रिय दर्शकों, तो वो आपकी कुंडली में वृद्धि कर देगा, आपके भाव में, आपके ग्रह में वृद्धि कर देगा। अगर 3, 6, 8, 12 भाव में बैठे कोई शुभ ग्रह बैठ जाएंगे, 3, 6, 8, 12 में आप जब गिनोगे, जिस भी भाव या ग्रह का आप विचार कर रहे हो उससे जब 3, 6, 8, 12 गिनोगे, अगर उसमें कोई शुभ ग्रह आ जाए तो वो कमजोरी कर देगा, आपके भाव में और आपके ग्रह में कमजोरी ला देगा प्रिय दर्शकों। तो हमें क्या देखना है कि सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह, अगर अब प्रिय दर्शकों आप समझना इस चीज को, बेहद गलत रूप से समझना, बेहद ही विचारणीय बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह होते, यहाँ पे गुरु ग्रह होते, भाग्य के कारक तो सूर्य भी हैं, अगर गुरु भी है, अगर यहाँ पे गुरु ग्रह स्वयं अपनी राशि में बैठे होते हैं, तो क्या होता, उनसे 5 घर गिनने पर उसके मित्र ग्रह आ जाए। मतलब कि जैसे सूर्य है, मंगल है, वो क्या है, मित्र हैं किसके, गुरु के, नारसैगिक मित्र हैं। अगर कोई ग्रह नारसैगिक मित्र आ जाए
जो उस भाव से गिनने पर 5 घर 9 घर गिनने पर वो पाप ग्रह हो, जैसे मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं, इनको पाप ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। तो क्या है, अगर सूर्य यहां पे आ जाए, मंगल यहां पे आ जाए, या मंगल यहां पे आ जाए, सूर्य यहां पे आ जाए गुरु से, जब हम 5 9 घर आगे गिनेंगे तो हम क्या कहेंगे प्रिय दर्शकों? तो हम कहेंगे नहीं, हमारा भाव मजबूत ही है, हमारा भाव मजबूत ही है। अगर यहां पे चंद्रमा आ जाए, अगर यहां पे चंद्रमा आ जाए, यहां पे सूर्य बैठे हैं और यहां पे बुध आ जाए, तो क्या हुआ प्रिय दर्शकों? 3, मैंने क्या कहा, पाप ग्रह, 3 और 6 में शुभ ग्रह आ गए, तो क्या होगा, वो जो ग्रह और जो भाव है हमें फल देने में सक्षम तो है, लेकिन उसका उतना प्रभाव जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ ग्रह तीसरे और छठे भाव में आ गए हैं, तो वो हमें पराक्रम करने में, हमें रोगों से बचाने में अपनी शुभता खो देंगे। तो पराक्रम में आया चंद्रमा, तो हमें पराक्रमी नहीं होने दे, क्योंकि शुभ ग्रह जो है वो उतना फल तीसरे और छठे घर में नहीं देते, उन भाव में जाके कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी क्षमता उनको खो देते हैं, उस उनसे जो संबंधित चीजें हैं, जो परेशानियां, उनको बचाने में ही वो अपनी शुभता लगा देते। तो हम क्या कहेंगे, हाँ 50% रिजल्ट तो अच्छा आएगा, 50% रिजल्ट खराब आएगा। तो मैं आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपको यह विषय बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई भी ग्रह या भाव का हमें विचार करना है। अभी तो हमने भाव और ग्रह दोनों ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे हमें सिर्फ सूर्य का विचार करना है, भाव का विचार नहीं करना है, तो हम कैसे करेंगे? यही पंचम नवम देखेंगे, 3 6 8 12 में देखेंगे। अगर पंचम नवम में शुभ ग्रह बैठे हैं, 3 6 8 12 गिनने पर कोई पाप ग्रह आ रहा है उस भाव से, उस ग्रह से, तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, वो ग्रह भाव मजबूत हो जाएंगे। अगर 3 6 8 12 गिनने पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और वैसे पंचम नवम गिनने पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनके बल में कमी आ जाएगी। तीसरा प्रिय दर्शकों, मैंने आपको क्या बताया, अगर नारसगिक मित्र ग्रह हैं आपस में, तो उनके फल में इतनी कमजोरी नहीं आएगी जो मैंने आपको बताया। थोड़ी कमजोरी अवश्य आएगी पाप होने से, लेकिन इतनी ज्यादा कमजोरी नहीं है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई और अद्भुत विषय लेके आप सबके सामने हाजिर होता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं अवश्य उसका जवाब दूं। नमस्कार।